हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने लिमिट्स में 2 लेक्चर्स कर रखे हैं। उसमें हम लोगों ने लिमिट्स की बेसिक डेफिनेशन देखी, जो कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन था और लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट था। एंड देन थर्ड बार हम लोग गए थे ग्राफिकल अप्रोच की, ग्राफ के थ्रू किसी फंक्शन की लिमिट को हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है। देन उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था और इसके बाद मैंने आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में उधर बताया था। बट आज मैं क्या कर रहा हूँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म को फिर से रिवाइज करूंगा और इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के मेनली कितने तरीके या किन किन तरीकों से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उनको हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, जिनमें से कुछ मेथड्स को मैंने इसके पहले ही डिस्कस कर रखा है, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म जब मैंने उस वक्त रिवाइज किया था तो बताया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो देयर आर मेनली कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, नंबर वन हमारे पास क्या है, 0/0। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म, बिकॉज आप इसको तो हमेशा जानते होंगे। एंड सेकेंड वन इंफिनिटी/इंफिनिटी। एंड थर्ड वन 0 टू द पावर 0। देन फोर्थ वन 1 टू द पावर इंफिनिटी। एंड फिफ्थ वन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। एंड सिक्स वन इंफिनिटी टू द पावर 0। एंड सेवन वन 0 इंटू इंफिनिटी। तो ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म हमारे पास टोटल हैं। अब हमको क्या करना है, इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स या तरीकों को जानना होगा कि किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हमारे पास इनको सॉल्व करने का, वो क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे, इसके पहले मैंने डिस्कस भी किया है। ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंप्लीफाई करना। कि कोई फ्रैक्शन दिया उसको सिंप्लीफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास देखो एग्जाम्पल क्या है। देखो, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ऐसा कुछ हो, x² - a² अपॉन में x - a। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो, लिमिट एक्सटेंडिंग a। ऐसा कुछ हो, तो अगर से आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो क्या करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग a जब पुट करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा। तो देखो, x की जगह पे a आएगा तो a² - a² अपॉन a - a, विच इज क्या है, 0/0, जो कि हमारे पास क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, अब इसको, इसकी लिमिट तो हमको लानी होगी, बिकॉज ये वैल्यू को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे नाउ, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग a x² - a² अपॉन x - a। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x - a इंटू x+a। ठीक है, सॉरी यहाँ बीच में आपको ये भी लिखना चाहिए था, लिमिट एक्सटेंडिंग ए, बट इसको आप अंडरस्टूड रखो कि ये हमने लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, ये x - a से x - a कट जाएगा। नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग ए, हमारे पास बचा क्या है, x+a, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, या हम लोग का सिंप्लीफाइंग मेथड, कि इससे हम लोग आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट वन हम लोग आते हैं सेकेंड मेथड पे। देखो, इसमें हमको क्या करना होता है कि हमको पहले तो क्वेश्चन को देखना है, देन उसके बाद उसको रेशनलाइज करना है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन x - a। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ पे अगर इसको आप देखोगे, तो जब लिमिट एक्सटेंडिंग ए करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो क्या आएगा आपके पास, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन में, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा, जब ए टेंडिंग करेंगे तो a - a, जो कि क्या हो गया हमारे पास, 0/0 फॉर्म हो गया। ठीक है, अगर इसको आप देखोगे 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो वो कैसे लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग ए। देखो, यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं, बिकॉज ये देखो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x - a स्क्वायर रूट ऑफ x+a। तो फैक्टराइजेशन मेथड भी लग सकता है।
सेकेंड वन हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो मुझे रेशनलाइजेशन समझाना है, इसलिए मैं रेशनलाइजेशन पे जा रहा हूँ। तो हमको क्या करना होगा इसमें, इसका देखो जो क्या हो, कंजुगेट बनने का काम करे, ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि जिसके थ्रू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर का जो टर्म है हमारे पास न्यूमरेटर का, वो क्या बन जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर, दैट्स मीन ए, अपॉन एक्स माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट रहेगा, ओके। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसका मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। देखो और भी इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने का। देन थर्ड वन हमारे पास क्या है, सीरीज एक्सपेंशन मेथड, सीरीज एक्सपेंशन मेथड। सिंस सीरीज एक्सपेंशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसके पहले की क्लासेस में लगा रखी है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आपको बता दे रहा हूँ सीरीज एक्सपेंशन मेथड कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, इसको आप सीरीज एक्सपेंशन से लगा सकते हैं। सेकंड वन हम लोग क्या कर सकते हैं, ए टू द पावर एक्स माइनस 1 लिमिट एक्सटेंडिंग 0 अपॉन एक्स, इसको भी हम लोग सीरीज एक्सपेंशन मेथड से लगा सकते हैं, और मैंने सॉल्व भी कराया है, ठीक है। तो आप इसके पहले की भी वीडियोस देख सकते हैं। बट हमारा अब जो मेन है, जो कि हमको डिस्कस करना है, एल ऑपिटल, ठीक है, या एल ऑपिटल रूल, ठीक, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। बिकॉज देखो मैंने लॉपिटल उस वक्त इसलिए नहीं बताया था, मैंने बोला था कि पहले हमको ये सब मेथड सीखने हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि जो एक्स्ट्रा मेथड से लग जाते हैं बट लॉपिटल रूल से काफी डिफिकल्ट होते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज ये भी है कि हमको लॉपिटल रूल तो अप्लाई करना है, कम टाइम में आंसर दे देता है, बट हमको और भी तरीके अच्छे से सीखे रहने चाहिए, कि हो सकता है कभी हमारा दूसरे मेथड से भी सॉल्यूशन को पूछा जा सकता है, ठीक है। और वो कब होगा, सब्जेक्टिव के केस में। तो हमारे पास फोर्थ वन जो कि इंपॉर्टेंट मेथड है, क्या है, लॉपिटल रूल, जिसको एल हॉस्पिटल भी बोला जाता है, बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, लॉपिटल होता है, यहाँ पे एस साइलेंट होता है। सपोज हमारे पास फंक्शन कैसा दिया हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, कुछ ऐसा फॉर्म दिया हो, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ये कैसा फॉर्म बन रहा हो, 0/0 बन रहा हो, या फिर क्या बन रहा हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। दीज टू केसेज आर आल्सो इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म के केसेज हैं। और लॉपिटल रूल जो लगता है, लॉपिटल रूल वो इन्हीं दोनों के लिए ही लगता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा हो कि ये तो या 0/0 बन रहा हो, या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप का बन रहा हो, देन लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या है, एफ डैश मीन्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स मीन डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड जी डैश ऑफ एक्स मीन्स क्या होगा, वही सेम चीज, डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, दो फॉर्म हो गए कि ये क्या होगा, लॉपिटल रूल हमारे पास इस पे लगेगा। अब इससे रिलेटेड हमको क्या करना होगा, कुछ एग्जांपल्स भी देखने होंगे, ठीक है।
तो मैं एग्जाम्पल्स को लिखता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या है, लॉपिटल फॉर्म से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अगर से आप इसको देखोगे तो सिंपली ये क्या हो रहा है आपके पास, अगर से आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 अपॉन एक्स क्यूब, ये भी 0 हो जाएगा। तो दिस इज 0/0 फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म है और 0/0 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉपिटल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, देखो मैं डायरेक्ट अब इसको ना लिख करके सीधे इक्वल करके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग 0, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो अगर आप एक्स माइनस साइन एक्स, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ d/dx ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास। तो चलो वही चीज हम लोग लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x²। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से इसको देखते हैं, एक्सटेंडिंग 0 पुट करेंगे। तो जब एक्सटेंडिंग 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 3x²। x² मतलब यहाँ क्या हो गया, 0। ठीक है, तो फिर से हमारे पास क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया, फिर से इंडिटरमिनेट हो गया। तो अभी हम लोग फिर से लॉपिटल लगा सकते हैं क्योंकि ये क्या है, 0/0 के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो इसको डेरिवेट करेंगे तो 1 का डेरिवेशन क्या होता है, 0 होता है, एंड cos x का डेरिवेशन sin x होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin x अपॉन 6x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो गया, फिर से अगर हम लोग एक्सटेंडिंग 0 करेंगे तो क्या होगा, 0/0 फॉर्म हो गया। अब देखो, अगर आप चाहो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं, देखो सिंस क्या कर सकते हैं, 1/6 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल रहे हैं, और लिमिट एक्सटेंडिंग 0 मैंने इसके पहले करा रखी है, साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यानी ये लिमिट कहाँ पे जाता है, 1 पे जाता है टोटल। तो क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/6। बट फिर भी अगर आप सोच रहे इसको हम लोग लॉपिटल से ही सॉल्व करें तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग 0, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से डेरिवेशन करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, एंड 6x का डेरिवेशन करेंगे तो 6। अब एक्सटेंडिंग 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1/6 आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल भी हमारे पास इजी एग्जाम्पल है, इसको हम लोग थोड़ा देखने का काम करते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 माइनस x बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो अब देखो, पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है कि हमको यहाँ पे लिमिट पुट करो। लिमिट पुट करोगे तो देखो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, -1, और ये -0 अपॉन 0 ये होगा। तो क्या हो गया, हमारे पास टोटल 0/0 फॉर्म हो गया। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, अब हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखो लॉपिटल रूल के लिए हम लोग कैसे जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग सबसे पहले करते हैं, इतने का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, -1 का डिफरेंशिएशन ये 0 हो गया, फिर -x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, और x² का डिफरेंशिएशन -2x, और अपॉन में 2, ये हमारे पास आ गया, अपॉन में 3x² ये आया हमारे पास। अब फिर देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हमारे पास बचा क्या है, लिमिट x टेंडिंग 0 e टू द पावर x -1, और उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, -x अपॉन 3x²। अब फिर से एक्सटेंडिंग 0 करेंगे, तो एक्सटेंडिंग 0 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 1 -0 अपॉन 0, 3 इंटू 0 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फिर से 0/0 फॉर्म हो रहा है। तो फिर से हमारे पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से एल ऑपिटल लगाएंगे, लॉपिटल रूल। तो लिमिट एक्सटेंडिंग 0, तो हमारे पास देखो क्या होगा, e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन फिर से क्या आएगा हमारे पास, e की पावर x ही आ जाएगा, -1 का डिफरेंशिएशन 0, उसके बाद -x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया, 6x हो गया। अब फिर से हम लोग देखेंगे तो फिर से क्या है हमारे पास, e की पावर x -1 अपॉन 6x। यहाँ देखो मैंने लिमिट एक्सटेंडिंग 0 लिखना
छोड़ दिया था बट लिख देते हैं। देखो अब एक्सटेंडिंग जीरो करेंगे फिर से क्या होगा, 1 - 1 अपॉन 6 तो क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म, जो कि फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो इन क्वेश्चन को हम लोग सीरीज एक्सपेंशन मेथड से भी लगा सकते हैं, e⁻x का एक्सपेंशन करके, ठीक है। बट हम एक्सपेंशन ना करके हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो पुट करेंगे फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x अपॉन 6x का डिफ्रेंसिएशन 6। अब एक्सटेंडिंग जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6, तो इसका भी आंसर कितना आया 1/6 आया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया 1/0 फॉर्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है एंड फोर्थ है, इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर मैं इन सबको सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, ठीक है। आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इसका आंसर जो है 2/15 ऐसा कुछ होना चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन मेथड देख रहा हूँ 10x का एक्सपेंशन करके, ठीक है। 10x का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होता है हमारे पास x प्लस x³/3 प्लस 2x⁵/15। तो मैं इसका आंसर जो सजेस्ट कर रहा हूँ कितना होना चाहिए 2/15। तो सीरीज एक्सपेंशन मेथड भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि देखो मैं इस क्वेश्चन को जस्ट ओनली ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही बता दिया। लॉपिटल हेल्पफुल तो है बट उसके लिए हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन करना होगा और थोड़े से स्टेप के प्रोसेस को बढ़ाना होगा। जैसे इस क्वेश्चन को भी हम लोग सीरीज एक्सपेंशन की मेथड से सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व हो जाता है, और हमारे पास क्या आता है x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, यानी क्या हो जाता है हमारे पास 1/6 इसकी लिमिट आती है, हम लोग डायरेक्टली देख करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन मेथड इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप देखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चाहिए होगा तो फिर से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, या मैं इसी में इसको दिखा देता हूँ सीरीज एक्सपेंशन मेथड से। देखो फोर्थ वन में अगर आप 10x का लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो, 10x का आप देखना है तो 10x का पहले हम लोग एक्सपेंशन देखते हैं। 10x का जो एक्सपेंशन होता है नॉर्मली 10x का एक्सपेंशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसका एक्सपेंशन होता है x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस 2x⁵/15। देखो इसके बाद भी टर्म होते हैं बट हमको ज़्यादा टर्म याद नहीं रखने की जरूरत है, बस मेनली 3 से 8 टर्म, क्योंकि 10 का जो सीरीज है ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा है, बस पावर पैटर्न को फॉलो करता है बट कोफिशिएंट नहीं, इसलिए मैंने बस इसको 3 टर्म तक ही याद किया है। तो अगर इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस 2x⁵/15 प्लस सो ऑन, इसके बाद माइनस एक्स है माइनस x⁵3 और टोटल अपॉन क्या है x⁵5 है। तो अगर आप इस टर्म को देखोगे x और x³/3 ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका अगर आप आंसर देखोगे तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, देखो x⁵ से ऊपर वाला टर्म कट जाएगा, बाकी इधर जितने भी टर्म है उनका पावर जो क्या है पावर जो है वो 5 से ग्रेटर है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो वो क्या होगा, ऐसे भी हम लोग सिंबल बना सकते हैं, 5 से ग्रेटर है क्या, जैसे 7 है 9 है ऐसे हैं, तो वो सब के सब जीरो पे ही जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो करोगे से। अगर इसका अगला टर्म होता है कुछ x⁵7 होगा, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट से l होगा, तो क्या होगा यहाँ पे जब भी आप पावर से डिवाइड करोगे तो ये देखो क्या होगा, ये बढ़ते चले जाएंगे और एक्सटेंडिंग जीरो करेंगे तो ये सब जीरो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म ये 2/15 ये बचा, प्लस यहाँ पे l × x⁵2 ऐसे करके हमारे पास टर्म और बचेंगे। अब एक्सटेंडिंग जीरो करेंगे तो ये सब कहाँ जा रहे हैं, जीरो पे जा रहे हैं, तो बचा क्या ये 2/15। तो हम लोग ऐसे सीरीज एक्सपेंशन की मेथड से हम लोग इसको आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x × e⁻1/x-1, इसका लिमिट हमको बताना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मली इसको अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास कैसा हो रहा है, तो हमारे पास कुछ ऐसा हो रहा है ना,
हम्म, अगर से एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे ये इन्फिनिटी हो गया, और ई की पावर वन अपॉन इन्फिनिटी दैट्स मीन ई की पावर जीरो, ये कहाँ पे जाएगा वन माइनस वन, ये बनेगा हमारे पास। देखो कैसे मैं किया, मैंने इसको नॉर्मली ऐसे किया, ये तो इन्फिनिटी आपको दिख ही रहा होगा, ये क्या होगा ई की पावर वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन, ये है, ये कहाँ पे जाएगा इन्फिनिटी इंटू ई की पावर जीरो माइनस वन, जो कि अब हमारे पास क्या होगा कुछ इस फॉर्म को दे देगा। ठीक है, मैं बस एक कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे आपको दिखाया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखो इसको देखेंगे तो ये क्या है इन्फिनिटी इंटू जीरो है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो देखो जब इन्फिनिटी इंटू जीरो हो तो बाकी जो रेस्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उनको हम लोग ट्राई करते हैं कि जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बना ले, ताकि हम लोग लॉपिटल रूल को आसानी से लगा पाए। ठीक वही चीज अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, और इस क्वेश्चन को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा है ना, तो इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं e की पावर एक्स माइनस वन। देखो मैं मेनली इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ये हमारा जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में बन जाए। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे, ये देखो अगर हमारे पास क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो सेम फॉर्म बन जाएगा, एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो बनेगा, और उसके बाद ये तो जीरो बन ही रहा है आपको दिख ही रहा है, जीरो बाई जीरो, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब हम लोग क्या करेंगे लॉपिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन, देखो इसका डेरिवेशन हमको इजीली पता है, बट हम लोग आपको शो ऑफ करने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मली, इसका देखो डिफ्रेंसिएशन हमारे पास क्या होगा ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर वन अपॉन एक्स इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और वन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया जीरो हो गया, अपॉन में वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। नाउ लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी क्या होगा ई की पावर वन बाई एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। देखो एक एग्जाम्पल मैं और डिस्कस कर देता हूँ जिससे आपको क्या लगे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी दिख जाए। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो ये देखो हमारे पास सिक्स एग्जाम्पल है, अगर यहाँ पे आप देखोगे एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी लॉग एक्स कहाँ पे जाता है इन्फिनिटी को जाता है, और एक्स हमारे इन्फिनिटी पे कहाँ इन्फिनिटी को, तो ये हमारे पास क्या हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग एल ऑपिटल रूल लगाएंगे। ठीक है लॉपिटल, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो लॉपिटल की हेल्प से पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो गया वन हो गया। ठीक है, जब एक्स टेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास कब जाएगा जीरो पे जाएगा। आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बाकी जो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जैसे कि मैं अब आपको एक नोट देना चाहूंगा, वो नोट क्या है हमारे पास कि हमारे पास जैसे जीरो इंटू इन्फिनिटी, ठीक है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या वन की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, इन सभी फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं ट्राई करते हैं, ट्राई टू कन्वर्ट जीरो बाई जीरो ओ आर और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। देखो इनके अलावा भी हमारे पास जो फॉर्म है एक क्या है इन्फिनिटी की पावर जीरो है, इसको भी हम लोग वही ट्राई करते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे जीरो की पावर जीरो, इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। बेसिकली इन सब के लिए हम लोग क्या करते हैं लॉगरिथमिक लेने का काम करते हैं, लॉग लेने का काम करते हैं, ट्राई टू टेक लॉग। ठीक है, लॉग लेकर के ही हम इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसकी की हेल्प से हमारे पास क्या हो क्वेश्चंस लग जाए। फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए अगर हम आपको दिखा दें तो जैसे कि हम लोग अगर ऐसा कुछ देखें कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो, या ऐसा मैं कहूँ यहाँ पे जी ऑफ एक्स बन रहा हो, जो कि ऐसे कुछ स्टैंड कर रहा हो वन की पावर इन्फिनिटी टाइप का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। ठीक, ये मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एच डिफाइंड किया गया हो एच ऑफ एक्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, तो लॉग एच ऑफ एक्स ये आ गया हमारे पास, ये क्या हो जाएगा
जी ऑफ एक्स डॉट लॉग एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये कहाँ पे जाएगा, ये तो हमारा 1 पे जाएगा और ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में हो गया, इन्फिनिटी इंटू जीरो टाइप का। अब इन्फिनिटी इंटू जीरो टाइप हो गया तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसको कुछ हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, लॉग एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। अब देखो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इन्फिनिटी इंटू जीरो या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इनको कुछ इसी तरीके से हम लोग कन्वर्ट करने का काम करते हैं, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ये जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे और लग भी जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक स्पेशल मेथड या स्पेशल ट्रिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो स्पेशली किसके लिए होगा, वो होगा 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप के लिए फंक्शन के लिए मेथड। स्पेशल मेथड क्या है कि अगर हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी या एक्सटेंडिंग ए कहें, एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर जी ऑफ एक्स, ऐसा कुछ दिया हो और ये हमारे पास कहाँ पे जा रहा हो, इट इज गोइंग टू 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ठीक है, देन हमको जो इसकी लिमिट लानी होगी, इसकी लिमिट किसकी इक्वल हो जाएगी, ये लिमिट हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग ए, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर जी ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ ऑफ कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक स्पेशल मेथड है इस लिमिट को निकालने का। ठीक, तो अब देखो हम लोग आते हैं कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे लिए काफी नेसेसरी है। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो 1 प्लस 2x होल टू द पावर 1/x। अब देखो अगर आप इस लिमिट को देखोगे, ठीक है, देखो ये बेसिकली हमारा क्या करता है कि हम लोग जो कन्वर्जन करेंगे, लॉग लेंगे, फिर लॉपिटल अप्लाई करेंगे तो काफी टाइम उस कैलकुलेशन में जाएगा। इसको आप चाहोगे तो सेम वे से आप लगा सकते हो कि पहले कन्वर्जन करो, लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद फिर क्या करो, लॉपिटल लगा दो। ठीक है, लॉपिटल लगाने के बाद फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास लिमिट आ जाएगी, बट ये हमारा कम टाइम में भी आंसर आ सकता है। वो कैसे, अब हम लोग देखो इसके लिए सिंपली क्या करेंगे, अब देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सटेंडिंग जीरो करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा और उसके बाद 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, तो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होने का काम करेगा। ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से एफ और जी को देखना होगा। यहाँ से एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2x है, एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 1/x है। ठीक है, ये इतना हमको दिया हुआ है। अब हम लोग देखो नॉर्मली क्या करेंगे, इसको नॉर्मली हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं दिस रूल। ठीक है, इस रूल को अप्लाई करने का काम करेंगे। नाउ लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो, सॉरी यहाँ पे एक चीज और हमको लिखना है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, ई टू द पावर, सब तो हमने लिख दिया बट एक चीज लिखना भूल गए, क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग ए, ये भी तो हमको लिखना होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो ई टू द पावर, सॉरी एक मिनट, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो 1 प्लस 2x होल टू द पावर 1/x, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1/x इंटू 1 प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, ये देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो। ठीक है, यहाँ देखो x से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, सिंस ये कांस्टेंट है तो वही आएगा लिमिट, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो जो आपके पास नेक्स्ट अप्रोच है वो मैं थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसकी लिमिट को अगर हम लोग एल मान लेते हैं कि ये एल आ रहा है, तो क्या होता है, दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/x लॉग 1 प्लस 2x, और यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो ही रहेगा। ठीक है, मैं उसको लिखना भूल गया हूँ बट आप समझिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो
लॉग ऑफ 1 प्लस 2x अपॉन एक्स। अब देखो हमारा क्या करना है, अब देखो यहाँ पे हम लोग ये आपके पास क्या है, log 1 है अपॉन 0 है, तो 0/0 फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे लॉपिटल रूल लगाएंगे, तो लॉपिटल रूल जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये सिंपली इसका डेरिवेशन 1 हो गया, यहाँ पे लोअर लिमिट का जब इस अपर न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 2x इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब लिमिट एक्सटेंडिंग 0 करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंडिंग 0 करेंगे तो हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये 1 पे जाएगा और ऊपर वाला 2 पे, तो हमारे पास 2 आ गया, तो क्या हो गया, log l इज इक्वल टू 2, बट लिमिट हमने क्या माना है, l माना है, इसलिए अब हम इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, l इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो हमारे पास ये लिमिट आ गया। तो आप चाहे तो इस मेथड से भी जा सकते हो और चाहो तो इस मेथड से, तो जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो अप्लाई करो। ठीक है, अब देखो मैं इस मेथड से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल लेके आता हूँ जो कि काफी अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2, तो हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 साइन एक्स अपॉन एक्स होल टू द पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे लॉग लेना और फिर सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एज कंपेयर टू आप ये मेथड अप्लाई करना है, व ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे मैंने एक चीज़ रॉन्ग लिख दिया है, एक मिनट, ये हमारे पास 1 माइनस नहीं, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 होता है, एक मिनट एक मिनट, ये रूल जो हमारे पास है ये कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करते हैं विद दी सेम रूल। तो सेम रूल से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट, देखो ये हमारे पास क्या हो गया, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड टू 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, कि नॉर्मली देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन लगाते हैं, एक मिनट थोड़ा सा और लिखना है, -1 लिखना मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे क्या होगा, -1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब फिर देखो हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अगर आप देखोगे तो इसको चाहो तो लॉपिटल लगा सकते हो, अदरवाइज आप लोग सीरीज एक्सपेंशन लगा लो जिससे कि कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो देखो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 1 ऐसे हमारा जाएगा -1, और टोटल यहाँ पे क्या है, अपॉन में एक्स है। ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ई की पावर में इन सबको लेकर के काम कर रहे हैं। तो देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग 0, ये हमारे पास आ गया। ये देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास जो ये एक्स है, ये जस्ट ओनली ये फाइनाइट टर्म तक यहाँ तक ही जा रहा है, 1 तक नहीं जा रहा है, ये हमारा यहीं तक जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, सॉरी इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक, तो ये देखो जब x को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1, ऐसे हमारे पास चलते चले जाएंगे, -1। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 2 ऐसे चलते चले जाएंगे। अब एक्सटेंडिंग 0 करेंगे तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, बस फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, ई की पावर -1/6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, -1/6 इस फंक्शन की लिमिट हो गई। ठीक है, एट एक्सटेंडिंग टू 0। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं देखो कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जो कि आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इनको आप लोग ट्राई कीजिएगा, हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन मैं भी फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है,
तो हमारे पास क्या है, थर्ड वन क्वेश्चन है जो मुझे अच्छा लगा कि डिफिकल्ट है, उसको मैं भी इसमें सॉल्व कर लेता हूँ एक और। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी 1 प्लस 3/x होल टू द पावर 2x, इसका क्या आएगा लिमिट। ठीक है, इसका आंसर देखो हमारे पास क्या है, e की पावर 6 है। तो ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। तो बेसिकली ये देखो हमारे पास क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करोगे तो इजिली आ जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos x लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x होल टू द पावर 1/x²। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, हमको ये बताना है। तो इसकी लिमिट बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, e की पावर -1/2। ठीक है, तो ये भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, सॉल्व करके लाइएगा। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे हैं, इसीलिए मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें जो भी आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। लिमिट एक्सटेंडिंग 0 1 प्लस 3x होल टू द पावर 5/x। ठीक है, और सिक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, ये हमारे पास e की पावर 15 पे कन्वर्ट कर रहा है, लिमिट इसकी आ रही है। सिक्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 फोर टू द पावर 1/x। अब इसकी लिमिट हमारे पास कहाँ पे जाएगी, e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ इसको मैं क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, और ये काफ़ी इजी है और आसानी से आप इसको सॉल्व ही कर लेंगे। ठीक है, बट इससे पहले एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। एक और है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/√x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास जा रहा है इन्फिनिटी पर। इसको आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, और जो भी क्वेश्चन आए उसको आप बताइएगा। मैं इसी को दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कि ये कैसे बन रहा है। देखो, सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का फंक्शन बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग, सॉरी, हम सीधे आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जी ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू प्लस 2x इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√x -1, ये आ जाएगा हमारे पास। इससे देखो ये कैंसिल हो गया, बच्चा क्या हमारे पास, ई टू द पावर, और यहाँ पे देखो लिमिट मैंने नहीं लगाया बट लिख दे रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास। और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2x इंटू क्या आ गया हमारे पास, ठीक है, इंटू 1/√x। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई टू द पावर स्क्वायर रूट 1/√x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और यहाँ पे क्या है, हमको लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास हो गया ई की पावर में, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू ई की पावर 2 इंटू इन्फिनिटी, ये आएगा हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, जो कि हमारे पास कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो ये लिमिट हमारे पास कहाँ पे जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे और इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप इनको पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म के कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको भी देखने का हम लोग काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 को देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 पे हमको क्या करना है, एक्स टू द पावर एक्स, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये देखो क्या होगा, बेसिकली 0 की पावर 0 बन रहा है, जो कि हमारे पास क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग सिंपली एक तरीका लगा सकते हैं, लॉग वाला। क्या करेंगे, इसकी लिमिट को हम लोग क्या माने, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 प्लस, यहाँ पे तो 0 प्लस ही रहने देते हैं, एक्स टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एल मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो लॉग एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स लॉग। ठीक है,
ये बेसिकली देखो लॉग 0 कहाँ पे जाता है, माइनस इन्फिनिटी पे जाता है, और हमारे पास x कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा। तो क्या हो गया, 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, log x अपॉन 1 अपॉन। अब देखो अगर इसको आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी और नीचे वाला इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ही बन रहा है ना, माइनस को चाहे तो आप बाहर निकाल दे तो ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसका हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकालने का काम करते हैं। तो देखो जब इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग, देखो जीरो भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जीरो पे भी इसकी लिमिट डिफाइंड है और 1 आती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है ये आ गया। और इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 1/x², ये आ गया, और यहाँ पे माइनस साइन भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये आपके पास कहाँ पे चला जाएगा, -x², तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, जो कि हमारे पास कहाँ पे जाएगा, 0 पे। तो log l इज इक्वल टू 0 आ गया। दिस इंप्लाइज दैट l मस्ट भी कितना होना चाहिए, l 1 होना चाहिए, तो l इज इक्वल टू 1। ये आपके पास काफी इंपॉर्टेंट लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस x⁴x, ये हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और ये कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, आईटी जैम में भी आ जाता है, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में भी आ जाता है, और कभी कभी नेट गेट में भी आ सकता है, टेफर में भी इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लिमिट है, लिमिट x⁴x एक्सटेंडिंग 0। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ये बीच में एज अ पार्ट आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको याद रखने की भी जरूरत है, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 x⁴। देखो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, आप अगर देखोगे जो कि 27 है। 27 को आप बेसिकली देखोगे तो आपके पास कैसा फॉर्म है, आप इसको देख लो 27 को। तो बेसिकली जब एक्सटेंडिंग 0 करोगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 1 पे जाएगा, और ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी, तो 1⁴ अभी मैंने इसको आज डिस्कस किया है कि इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं। इसको हम लोग सिंपली लगा सकते हैं e⁻g(x) इंटू f(x−1) करके, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो वैसे जा सकते हो, अदरवाइज आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है तो आप लॉग ले करके लॉपिटल रूल को अप्लाई करके उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डिसीजन आपका है कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो हमारे पास क्या है, 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर आप देखोगे तो क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग 0, सॉरी हाँ एक्सटेंडिंग 0, हमारे पास क्या है, 1 - cos x अपॉन x² -1/2 1/x²। ठीक है, अगर इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास 0/0, देखो इसको जब कॉस टेंडिंग 0 करोगे तो क्या होगा, 0/0 -1/2 इंटू 1/0², जो कि कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, फिर उसके बाद 0 0। बट देखो बीच में एक टर्म आ गया ना जो कि इनडिटर्मिनेट है। अगर एक टर्म इनडिटर्मिनेट आ गया तो हम लोग पूरे के पूरे टर्म की वैल्यू तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो अब इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इनके लिए अगर आप इसको चाहो तो लॉपिटल रूल के फॉर्म में बना पाओ तो ईजी है, या आप किसी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म के रूल में बना पाओ तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स की पावर 1/x² को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इनका एलसीएम लेना होगा, जिससे कि ये फिर से 0/0 के फॉर्म में बन जाए और आप इनको इजीली सॉल्व कर लो। तो प्रोसेस काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा, या मैं कहूँ कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट अगर मेरा मेथड आप मानो तो आप सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे लगा लो। तो सीरीज एक्सपेंशन से कैसे लगेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग 0 क्या हो जाएगा, 1 - cos x। cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ पे cos x का एक्सपेंशन देख लेते हैं। cos x का एक्सपेंशन क्या है, 1 - x²/2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 माइनस x⁶/6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। बट यहाँ पे देखो आप मेनली जब इन क्वेश्चंस को लगाओ आपको ये देखना चाहिए कि सीरीज का एक्सपेंशन कितने टर्म तक मैक्सिमम जरूरत पड़ सकती है। तो नीचे देखो क्या है, x⁴ है, तो आप मेनली यही मान के चलो कि देखो यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो x⁴
तो मेनली आपके पास जो सीरीज एक्सपेंशन की जरूरत पड़ सकती है एक्स की पावर 4 तक की पड़ सकती है। तो आप चाहो जब लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो हो तो इन सबको निग्लेक्ट भी कर दो, हटा दो, कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए, कम टाइम में लगाने के लिए। नहीं तो आप चाहो इनको रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो मैं देखो दोनों तरीके अप्लाई करने का काम करूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ कम टाइम में लगाने के लिए। तो क्या बन जाएगा, देखो ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, कॉस एक्स का मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ, प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। देखो मैं ये जो लगाने का तरीका बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं। सब्जेक्टिव के लिए आपको पूरा एक्सपेंशन लिखना होगा, नहीं तो वो नंबर काट लेंगे, वो कहेंगे कॉस एक्स को इतना कैसे आपने लिख दिया, ठीक है। माइनस 1/2 ये बाहर आपके पास रहेगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर ये रहेगा आपके पास। फिर टोटल आपके पास क्या है, 1/x², ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट, जस्ट ओनली ऑब्जेक्टिव के लिए अप्रोच लगाइएगा आप, कि जो मैंने बाकी के टर्म को छोड़ दिया। देखो ये जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 माइनस में आएगा, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, बाकी के ब्रैकेट को खोल के लिख देता हूँ। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमारा किस साइन में हो जाएगा, प्लस साइन में। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, ठीक है। अब नीचे हमारे पास क्या बचा है, एक्स स्क्वायर बचा है, फिर उसके बाद बाहर क्या है, -1/2 है, इंटू 1/x² ये हमारे पास दिया है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो 1/2 माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर से ये भी कैंसिल होगा, क्या बचेगा, एक्स की पावर 4, सॉरी एक्स स्क्वायर, बिकॉज 4 में से 2 तो निकल गया, 24, और बचा क्या, -1/2 इंटू 1/x², ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होगा, ये -1/2 से -1, सॉरी 1/2 से -1/2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, तो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो -1/24, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/24, ठीक है। तो आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आ गया होगा, और ये काफी इजी भी लगा होगा। देखो अब चाहे तो लॉपिटल लगाओ, इंडिटरमिनेट फॉर्म में बदलो, लो, देन सॉल्व करो। ये दूसरा तरीका आप ऐसे करके लगा लो। अब देखो जब मैं कह रहा हूँ कि दूसरा आप इसको चाहो तो कंप्लीटली इसको रख के सॉल्व कर सकते हो, तो बस क्या करना है आपको, इसकी जगह पे इन टर्म को लिख देना है, कि जैसे बाकी मैं इसको ये बोलूँ तो प्लस ए करके आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये पावर तो हमेशा आपके पास क्या है, 4 से ज्यादा है। तो देखो पहली बार जब यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो टर्म आपके पास यहाँ पे बी बनेगा, जब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एक टर्म बी एडिशन पे रहेगा, यहाँ पे तो अभी ए ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। बी में क्या होगा, एक्स की पावर 4 आपके पास लीडिंग टर्म होगा। फिर जब इनसे कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास लास्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, सी बनेगा, और यहाँ पे देखो 2 फिर हटेगा, तो अब एक्स की पावर 2 इसके लिए लीडिंग टर्म होने का काम करेगा, ठीक है। मतलब एक्स की पावर 2 से बाकी के टर्म बढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखोगे आपके पास जब लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो करोगे, ये सब जीरो चले जाएंगे, आपके पास एक कांस्टेंट टर्म बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1/24। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये देखो आप काफी इजिली लगा सकते हो, 29, जो कि क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखो अब आप चाहो तो एक्स स्क्वायर का पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर लॉपिटल रूल लगाओ, ठीक है। इसको आप 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी करो, ठीक। तो आपका मेनली टारगेट क्या होता है लॉपिटल रूल बनाने के लिए, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो आपको ट्राई करना होगा, इसके लिए मेहनत करना होगा। दूसरा तरीका क्या है, आप सीरीज एक्सपेंशन मेथड लगा लो, कि ln ऑफ 1 + x, इसका सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, इसका सीरीज एक्सपेंशन हो जाता है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो हमको ये सीरीज एक्सपेंशन मेथड लगाना भी कब है, तो देखो इसको हमको तब लगाना है जब यहाँ पे जो माइनस हो रहा हो या जो प्लस हो रहा हो वो कुछ ऐसा हो कि सीरीज में, जब जो अगला फंक्शन दिया है जैसे ln ऑफ 1 + x दिया है, तो जब इसका सीरीज एक्सपेंशन करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये वाला टर्म कॉन्टेंड हो। पहली चीज आपके पास ये देखनी है कि सीरीज एक्सपेंशन करो तो जो आपका एक टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है जिसकी वजह से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पे क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज आपके पास ये चीज, और दूसरा चीज आप क्या करोगे, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी अगर, तो देखो मेनली आप यही देखो, अगर एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी हो रहा होगा
तो जो सीरीज एक्सपेंशन होगा वो जनरली 1/x टाइप का होने का काम करेगा, और जब x टेंडिंग 0 होगा तो सीरीज एक्सपेंशन जो होगा जनरली क्या होगा, x टाइप का होने का काम करेगा, कि x की पावर 2 x की पावर 3 मतलब x की पावर में होने का काम करेगा। बट अगर एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी होगा 1/x की पावर में होने का काम करेगा। ठीक है, तो आप सीरीज एक्सपेंशन पे तभी आप जाइए। तो चलो मैं इसका सीरीज एक्सपेंशन करके सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या ln ऑफ 1 प्लस एक्स, तो अगर माइनस एक्स है तो इसका एक्सपेंशन करूंगा तो क्या होता है एक्स 1/x माइनस एक्स स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स क्यूब 1/x का क्यूब, हम बताया ना सीरीज एक्सपेंशन आपका कुछ ऐसा ही होगा, डॉट डॉट सो ऑन, फिर माइनस 1/x, ये हम लोग लास्ट टर्म इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो क्या होगा 1/x से 1/x कैंसिल, अब देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ला करके इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 फिर प्लस 1/x माइनस, इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे सो ऑन ऐसे चलते चले जाएंगे कि क्या होगा आपके पास, कि आपके पास यहाँ पे वो पावर बढ़ता चला जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स का। एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी करेंगे ये जीरो पे जा रहा है और बाकी के सारे टर्म इधर जो क्या होंगे जीरो पे ही जाएंगे, बचेगा क्या ये ओनली, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो जो लास्ट है इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30, tan स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है लिमिट एक्स टेंडिंग 0, इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ आप देखो लॉपिटल रूल आप लगा सकते हो इजिली, ये क्या होगा क्योंकि ये देखो 0/0 फॉर्म में बनेगा, आप इजिली लगा सकते हो, कुछ करना भी नहीं है, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सीरीज एक्सपेंशन ही ट्राई करने का काम करते हैं। तो देखो हमारे पास मेनली अगर हम लोग इसका सीरीज एक्सपेंशन देखें तो कैसा है, इसका सीरीज एक्सपेंशन जो हमारे पास है ये कुछ ऐसा होगा tan x का, अभी मैंने बताया ही था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर एक्स, अगर tan x का पहले सीरीज एक्सपेंशन लिखना होगा तो क्या है हमारे पास x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15, हमने क्या बोला था 3 टर्म तक आप याद रखो, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, इतना ही नॉर्मली। देखो ये अब यहाँ पे पावर भी ज़्यादा होने लगा, मैंने भी आपको बताया था कब अप्लाई करना है आपको एक्सपेंशन, जब जो ये पावर एक्सटेंडिंग 0 हो और x के फॉर्म में हो, और जब क्या हो एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी हो 1/x के फॉर्म में हो, तब आप सीरीज एक्सपेंशन इजिली लगा सकते हो। ठीक है, डॉट डॉट सो ऑन, इसका क्या हो जाएगा प्लस करके हम लोग लिख देते हैं होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स टू द पावर 4। देखो अब यहाँ पे हमको फिर से, क्योंकि देखो एक तरीका हमारे पास क्या है कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, देन उसके बाद हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, तो वो तरीका भी ठीक है कि 2ab हो जाएगा, 2ab मतलब क्या हो जाएगा देखो हम बता देते हैं कैसे। तो देखो आप लोगों ने नॉर्मली एक पढ़ा होगा फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे करके मतलब क्या होता था हर एक टर्म 2 की पावर में होगा और क्या होगा हर एक टर्म का ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ऐसा ही कुछ बनेगा, तो मैं जो सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे जो इसका होल स्क्वायर अगर मैं बनाना चाहूंगा तो देखो नॉर्मली हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा पावर, जितने भी पावर है सबको डबल करते जाओ, तो देखो एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6/9, फिर एक्स की पावर देखो ये क्या होगा 4/225, मैंने इतना लिख दिया। अब यह क्या हो गया एक्स की पावर 10, तो ऐसे सो ऑन बढ़ते चले जा रहे हो, मैंने शुरुआत में ही बोला था इधर नीचे डिनोमिनेटर में जितना मैक्सिमम हो उतने तक आपको मैक्सिमम एक्सपेंड करने की जरूरत होती है, तो अभी इसको हम लोग रहने देते हैं क्योंकि 10 बहुत हो गया, इससे ज्यादा नहीं। अब देखो क्या होगा जब 2ab टाइप के टर्म बनेंगे, तो 2 × ab एक्स इंटू ए, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4/3, फिर क्या होगा देखो 2 मतलब मैं बीसी पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं, पहले मैं 2ca एसी टाइप का कि मतलब 2 का ए और इसका प्रोडक्ट करा लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4/15 और एक्स की पावर 6। ठीक है, अब देखो आप जितने भी टर्म ऐसे बनाओगे ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब आप देखेंगे कि
इनका पावर जो है 4 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। फिर देखो, जब आप बीसी करोगे मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट कराओगे, क्योंकि इससे भी अब हमको टर्म को लिखना है, तो इसका प्रोडक्ट कराओगे तो देखो ये नॉर्मली क्या होगा, पावर जो हमारे पास 8 बनेगा, 4 से ज़्यादा बन रहा है, इसलिए हम बाकी पावर्स को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, +1 ऐसे रहने देते हैं। अब इसके बाद यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स टू द पावर 4। ठीक है, इसको हम लोग रहने देंगे, ये हो गया। अब देखो पहले हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट। अब देखो हमारे पास क्या होगा, एक्स की पावर 4 वाला टर्म देखना है, क्योंकि एक्स की पावर 4 से हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। एक्स की पावर 4 वाला टर्म सबसे पहले हमने देखा तो क्या है, 2/3। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो, अब एक्स की पावर 6 वाला, अगर एक्स की पावर 6 वाला आप टर्म देखोगे, मान लो मैं कुछ मानता हूँ ए इसका कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स की पावर 6 4 निकला तो 2 आ गया। फिर एक्स की पावर ऐसे हमारे पास क्या होगा, 8 टाइप का टर्म होगा। मान लो बी मैं मानता हूँ उसका जो कांस्टेंट होगा एक्स की पावर 8 प्लस ऐसे, सॉरी 8 ऐसा कुछ होगा, फिर एक्स की पावर 10 बनेगा, ऐसे समान ऐसे कुछ ना कुछ बनेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। अब जब लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो करोगे, एक मिनट इधर मैं लिख देता हूँ, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग, अगर आप जीरो करोगे तो क्या होगा, ये सारे के सारे टर्म जीरो पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, जीरो पे जाएंगे, तो बचेगा क्या, ओनली ये टर्म। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। ये देखो हमारे पास पहला अप्रोच हो गया। अगर नॉर्मली आपको ये एक्सपेंशन ये चीजें समझ में आ रही होगी कि जो मैंने किया है, ठीक है, तो आपके लिए लगाना बहुत डिफिकल्ट नहीं, इजिली लग जाएगा। ठीक, बट अगर मान लो आपको ये एक्सपेंशन नहीं आ रहा, तो आपके पास दूसरा तरीका ये है कि आप इसका लॉपिटल लगाओ। लॉपिटल मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करते जाओ, डिफ्रेंशिएट करते जाओ, बट वो भी कैलकुलेशन काफी लेंदी ही बनेगा। ठीक है, दूसरा तरीका हो गया। अब देखो तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, मैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसको मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते। देखो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप इसको देखोगे तो ये फिर से अगर आप एक्स इक्वल टेंडिंग जीरो करोगे तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लॉपिटल लगा सकता हूँ, तो चलो लॉपिटल लगा देता हूँ, क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन करके लॉपिटल लगा रहे हैं, देखो नया तरीका, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो। इसका देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 2 इंटू हमारे पास ब्रैकेट में जो टर्म है एज इट आ जाएगा, x³ by 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस सो वन, ऐसे हमारे पास एज इट आ जाएगा। फिर अब हमारे पास क्या होगा, जो अंदर का टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2/15, 2 नहीं यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, बिकॉज 5 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4, क्योंकि अब हम लोग अंदर के टर्म का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा। एक मिनट, स्क्वायर तो हट जाएगा यहाँ से ऊपर से। ठीक है, अब नीचे देखो डिनोमिनेटर का भी डिफ्रेंशिएशन करना है ना, लॉपिटल लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अपॉन 4x³ ही आ गया हमारे पास। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग फिर से इनका अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने बोला यहाँ नीचे एक्स की पावर 3, तो आपको मेनली एक्स की पावर 3 तक के टर्म देखने हैं, उसके बाद आपका लग जाएगा। देखो सिंस -2x हो रहा है, इसलिए हमको 2x वाला टर्म भी देखना होगा, मतलब एक्स की पावर 3 तक ज्यादा से ज्यादा टर्म को देखना है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो सब में 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2x बनेगा, 2x से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या क्या टर्म हमारे पास आए, देखो सबसे पहले 2x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा तो 2x बन गया, फिर 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4/3 x³ बन गया। देखो हमको मेनली यहीं तक जाना था, ठीक है, बट आगे भी हम लोग देख सकते हैं क्या बनेगा। 2x का मल्टीप्लाई जब x की पावर 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20/50 एक्स की पावर 5। तो पावर ज्यादा हो रहा है, अभी हमको इसको नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करने पाया, कि जैसे 2x आपने उठाया, इसका मल्टीप्लाई इन सबके साथ किया तो ये आया। अब देखो हमको इस टर्म को उठाना है, तो 2/3 x³ को उठाएंगे, तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा, देखो 2/3 x³, तो 2/3, एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन में, हाँ एक गलती हमने किया है कैलकुलेशन में, क्योंकि देखो जब यहाँ पे x³ है, इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² होगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आना चाहिए, ये 2/3 नहीं 1 रहेगा। ठीक है, ये हमने गलती की है। ठीक, तो अब यही चीज़ सेम यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 2x² बनेगा, सॉरी
एक्स क्यूब बनेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x क्यूब। बाकी ऐसे टर्म्स चलते चले जाएगा, हमको इनसे मतलब भी नहीं रखना है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2/3 पहले बनेगा, फिर एक्स क्यूब का गुणा प्रोडक्ट करेंगे 1 के साथ तो एक्स क्यूब बना। और बाकी के सारे टर्म अब क्या हो गए, एक्स की पावर 3 से ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम उनको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। फिर हमको क्या करना है, अब एक्स की पावर 5 वाला टर्म है तो उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। हमको मेनली क्या करना था, एक्स क्यूब से जो छोटे टर्म है उनको पकड़ना था। तो ये पकड़ लिए, ये पकड़ लिया और ये पकड़ लिया हमने, बस। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 4x क्यूब। तो चलो अभी इन्हीं को रख के हम लोग देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग 0 है, इसलिए हम लोग जितने भी इससे अबव पावर हो रहे हैं उनको हटा दिए। तो हमारे पास क्या हो गया, कैलकुलेशन सॉल्व करने का इजी ट्रिक है ये, कम टाइम में लगाने का। बट अगर आप सब्जेक्टिव कर रहे हो तो इसको अच्छे से एक्सपेंड करके लिखने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखो अब माइनस यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ -2x भी है, इसको तुमको लिखना ही भूल गए। देखो -2x से +2x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हमारे पास क्या है कि 2 प्लस ये देखो हमारे पास क्या है 2/3, और एक्स क्यूब को हम लोग बाहर निकाल लेते तो हमारे पास ये आया अपॉन में 4x क्यूब। और यहाँ पे एक्सटेंडिंग कहाँ पे 0, मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूँ, लिमिट नहीं लिखा हूँ। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बच्चा क्या हमारे पास, देखो इन दोनों का एलसीएम मिलाएंगे तो 6 to 8/3 अपॉन 4 है। ठीक है, अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, तो ये इसकी लिमिट आ गई। तो देखो लिमिट मैंने दो तरीके से निकाला है, एक तरीका ये लगाया और एक तरीका ये लगाया। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसके थ्रू जा सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, लॉपिटल रूल के थ्रू भी जा सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे, और किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिमिट, देन प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए और मैं कोशिश यही करूंगा कि उनका सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं। ओके।